बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी के लिए एक जबरदस्त क्लास लेकर आया हूं। ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था? तो पिछली क्लास में हमने ये पढ़ लिया था कि जो हमारे शरीर में रक्त है, तो जो हमारे शरीर में रक्त है उसका जो रंग है वो लाल किसके कारण होता है। उसके बाद में हमने ये पढ़ा कि हीमोग्लोबिन मेल और फीमेल में कितना होता है। ठीक है, और उसके बाद में हमने ये भी जानकारी प्राप्त करी कि जो मनुष्य में यानी जो ह्यूमन है, जो मनुष्य है, उसके अंदर रक्त कहां बनता है। उसके बाद में हमने ये भी चर्चा करी कि जो हमारे शरीर में जो हमारे शरीर होता है उसमें जो कैंसर जैसी घातक बीमारी, हार्ट अटैक जैसी घातक बीमारी और बार बार बीमार होना, और उसके बाद में मैंने आपको ये भी बताया कि व्यक्ति एक सिगरेट या एक बीड़ी का सेवन करने से एक इंसान को कितना नुकसान होता है। तो इन सभी के बारे में हमने चर्चा करी थी पिछले वीडियो में। अब उसके बाद में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो किया था आरबीसी का, और आरबीसी के टॉपिक में कुछ हमारे शेष रह गया था जो कि हम लोग इस क्लास में करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही जबरदस्त जानकारी आपको पिछले वीडियो में दी गई है। अगर जी आप चाहे तो उसको देखकर अपने आप को अपने सब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, और उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू रखते हुए हम लोग आगे का काम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको ये लिखा कि अब जैसे पिछली क्लास में जहां एंडिंग हुई थी अब वहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। तो अगर जो बात की जाए आरबीसी, तो आरबीसी का टॉपिक चल रहा था, और आरबीसी का मतलब क्या होता है, रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कणिका। अगर जो बात की जाए कि जो हमारे आरबीसी है, आरबीसी अगर जो बात की जाए तो यही टॉपिक चल रहा था। और एक क्वेश्चन हमारे पास में रह गया था कि पर्वतीय क्षेत्रों में जाने पर, कि जब हम लोग पर्वतीय क्षेत्रों पर जाते हैं जहां पर बड़े बड़े पहाड़ या पर्वत होते हैं, तो वहां पर जब हम लोग जाते हैं तो आरबीसी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आरबीसी पर क्या प्रभाव पड़ता है ये हमें बताना है कि जब हम लोग कहां पर जाते हैं, पर्वतों पर जाते हैं, तो क्या हो जाता है कि आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, बढ़ जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो पर्वतों पर लोग रहते हैं तो उनका जो चेहरा होता है वो लाल लाल होता है, तो वो वहां रहने से होता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग पर्वतों पर रहते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी होती है, इसलिए से वहां पर आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिस कारण आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। आरबीसी का मतलब क्या होता है, लाल रक्त कणिका, मतलब जो खून का लेवल है वो बढ़ जाता है, तो जिस कारण उनके जो चेहरा है वो क्या किस रंग का हमें दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। किस कारण दिखाई देता है, क्योंकि पर्वतों पर रहने से उनका जो आरबीसी है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिस कारण जो वहां के लोग होते हैं उनके जो चेहरे का रंग होता है वो हमें किस रंग का दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। तो मेरे हिसाब से आपको यहां तक बात समझ में आई। उसके बाद मैंने यहां पर आगे लिखा कि जो हमारे पास में आरबीसी का शेप होता है, शेप ऑफ आरबीसी, यानी जो आरबीसी का आकार होता है वो किस रंग का, वो कैसा होता है, तो वो आकार हमारे पास में दव अवतलीय होता है, ऐसा आकार होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो शेप होता है, आकार ऐसा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दव अवतलीय बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर आगे की बात की जाए कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है, मतलब है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। कितने होता है, 120 दिन। 120 दिन का मतलब कितना हो गया, 4 माह का हमारे पास में आरबीसी का क्या होता है, जीवन काल होता है। उसके बाद में अगर आगे की बात की जाए, अब प्रश्न यहां पर यह बनता है कि आरबीसी की उत्पत्ति कहां होती है। वेरी गुड प्रश्न है कि जो आरबीसी होता है यानी जो लाल रक्त कणिका होती है, इसकी जो उत्पत्ति होती है वो कहां होती है। ये लाल रक्त कणिका शरीर में कौन से अंग में बनता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आरबीसी होता है वो लंबी हड्डियों में बनता है, कि जैसे कि रीढ़ की हड्डी हो गई, हमारे जो जांघ की हड्डी है फीमर, यानी कि जो भी लंबी लंबी हड्डियां होती है हमारे शरीर में, वहां पर हमारे पास में क्या होता है, आरबीसी की उत्पत्ति होती है, यानी लाल रक्त कणिका की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। मेरे हिसाब से आपको यहां तक बात समझ में। उसके बाद में अगर कहे कि आरबीसी की उत्पत्ति कहां होती है, लाल अस्थि मज्जा में होती है, मतलब लंबी लंबी जो हड्डियां होती है वहां पर हमारे पास में क्या होती है, आरबीसी की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। अब अगर आगे की बात की जाए, अब जैसे मान लो जब व्यक्ति अगर बात की जाए कि भ्रूणीय अवस्था में, ये तो होता है कि भ्रूणीय अवस्था से ऊपर हो, और ये हमारे पास में क्या होती है,
भ्रूणीय अवस्था का मतलब होता है कि जब बच्चा 2 या 3 माह का होता है तब उस बच्चे में आरबीसी की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उस स्थिति में हमारे पास में जो आरबीसी की उत्पत्ति होती है वो कहाँ होती है, यकृत में होती है। कहां पर होती है, यकृत में। तो आपको ध्यान रखना है कि भ्रूणीय अवस्था में जो आरबीसी की उत्पत्ति है वो कहां पर होती है, यकृत में होती है या फ्लिया में होती है। तो मेरे हिसाब से आपको यहां तक भी बातें समझ में आई। उसके बाद में अगर आगे की बात की जाए कि आरबीसी का कब्रिस्तान कहां होता है, कि आरबीसी का कब्रिस्तान है वो कौन सा होता है, फ्लिया होता है। कौन सा होता है, फ्लिया होता है। उसके बाद में अगर बात की जाए कि आपने देखा होगा कि जो हमारे शरीर में, जब हमारे शरीर में क्या होता है कि हमारे शरीर में अमाशय के ऊपर, मतलब अमाशय के थोड़ा सा ऊपर एक फ्लिया होता है जिसके अंदर 450 ml खून क्या होता है, स्टोर होता है। 450 ml खून क्या होता है, स्टोर होता है। जब आप कहीं खून डोनेशन करने जाते हो यानी रक्तदान करने जाते हो, तो जैसे आपने जितना खून डोनेशन करते हो, मतलब आप 350 ml से 450 ml खून क्या कर सकते हो, डोनेट कर सकते हो, दान कर सकते हो। अब जैसे आप क्या करोगे कि जैसे आप खून वहां पर डोनेट करोगे तो आपकी जो फ्लिया होती है उसके अंदर 450 ml खून क्या रहता है, स्टोर रहता है। तो वो जैसे ही वहां पर निकलेगा वो वहां से बाहर आता रहता है, ठीक है। और उसके बाद में वापस वहां पर खून स्टोर होने में कितने दिन का समय लगता है, 90 दिन का समय लगता है। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि जो हमने खून दान कर दिया अब वो बनेगा, वो ऑलरेडी पहले से क्या रहता है, अंदर स्टोर रहता है। कितने ml रहता है, 450 ml जो खून होता है वो हमारे पास में फ्लिया में क्या रहता है, स्टोर रहता है। इसलिए जब भी आप खून दान करते हो तो यहाँ पर जो हमारे पास में होता है खून क्या होता है, पहले से स्टोर होता है। जैसे ही नसों से वो खून निकलता है वापिस नसों के अंदर ये खून क्या आ जाता है, जो स्टोर होता है ये स्टार्ट हो जाता है, ये नसों में आ जाता है। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब आगे की अगर बात की जाए तो फ्लिया में कितना खून हमारे पास में स्टोर रहता है, 450 ml खून है वो हमारे पास में क्या रहता है, स्टोर रहता है। अब अगर आगे की बात कीजिए, मानव शरीर का रक्त कोष होता है, ये मानव शरीर का क्या होता है, रक्त कोष होता है यानी ब्लड बैंक और बॉडी। अब अगर आगे की बात की जाए कि एक साल में व्यक्ति कितना रक्तदान कर सकता है या कितनी बार रक्तदान कर सकता है, तो अब आप सारे ध्यान सुनो कि भाई व्यक्ति को वापिस 450 ml खून स्टोर करने में कितने समय लगता है, 90 दिन यानी 3 माह का, यानी 3 माह का समय लगता है। यानी 3 माह से व्यक्ति क्या कर सकता है, रक्तदान कर सकता है। यानी एक साल में कितनी बार रक्तदान कर सकता है, 4 बार रक्तदान कर सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको यहां तक पूरी जानकारी समझ में आई। उसके बाद में 1 यूनिट खून से, 1 यूनिट ब्लड से व्यक्ति कितने लोगों की जान बचा सकता है, तो 3 लोगों की जान बचा सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको आज का ये जो पूरा टॉपिक है आरबीसी वाला, और हम लोग अगली क्लास से डब्ल्यूबीसी स्टार्ट करेंगे, और आरबीसी का टॉपिक हमारे पास में आज यहीं पर क्या होता है, खत्म होता है। मेरे हिसाब से आपको जितनी भी जानकारी दी है वो पूरी समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, ताकि दूसरे भी बच्चों को क्या मिल सके, मदद मिल सके। आज के लिए